ओम शांति। आज 6 नवंबर 2025 के सतगुरुवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सडपंथ पर खड़े हो, अर्थात किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। उत्तर है, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हैं, अंत में खड़े हैं। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा। जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है। बाकी कौन आकर के रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, यह भी ऐसे ही है। बच्चों को समझना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रहना चाहिए, चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों की याद क्यों करते हो। जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझे नहीं है, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों। पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाता हूँ, फिर भी बच्चों को कांध पिछाड़ी में क्यों लटक जाता है। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं, कांध इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग। विचार करो, ऐसी ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं, पास्ट इज पास्ट। बीत गई सो बीत गई। बीती बात का चिंतन नहीं करो। पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आस रखनी है, हम चले अपने सुख धाम। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। यह समझ की बात है, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं, आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल शिथिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। अब नंबरवार तो है ना। आज देखो
तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो, रुख आगे रखना चाहिए, आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी सड़पंथ बहुत समीप यानी किनारे पर हो। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। सड़पंथ अर्थात बिल्कुल सामने है, तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे, सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं सूक्ष्म वतन में। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम आगे बढ़ाना है। नाव किनारे पर आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम, तो यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नज़दीक सड़पंथ पर हैं, किनारे पर हैं, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख करके देखो कि बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नज़दीक सड़पंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था अब हमारी है। चेक करो, बुद्धि में एक बाप ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो कि हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम सवदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। सड़पंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सवदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो मुआफिक चलते चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? यह सवदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र लगाए आकर अब किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध में अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो यह दुनिया है खत्म होनी। इसको मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जू मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? यह भी सुनते तो है ना। तो क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा ब्रह्मा बाबा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो तुम लटका हुआ है। यह तो बाबा कहता है तुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा?
यह सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं? अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ देखने की चीज़ नहीं है, समझने की बात है। यह तो पवित्रता की निशानी दिखाई है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में भी लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस पवित्र सतो प्रधान है। फिर रजो फिर तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इसमें भी तोड़ तो निभाना है ना। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैपलिंग कलम लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से भी आगे तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान याद की यात्रा का है। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा दौरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तांत लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना। भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, यह एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बातें बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब सड़पंथ पर हैं, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी देवताई गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलता है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कलप कलप हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। कलप कलप करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। समझते हो अभी हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें, आगे कदम बढ़ते रहें। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए हैं। सन्यासी तो हैं ही हठयोगी, वह तो राजयोग सिखला ना सकें। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला ना सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि भी सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक ही मत पर हैं। यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितनी बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। यह अंतिम जन्म है। अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना, देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्कर फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट रुंधा हुआ है जो चक्कर फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है ना। वंडर
कह करके छोड़ना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं वंडर कह के फिर ड्रामा पर छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिकली दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भवै। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट कर कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। आज का स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कार की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उसको खोलना छुड़ाना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ईजी और अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति।